नमस्कार, मेरा नाम है जतिन श्रीवास्तव और मीडिया डिक्शनरी में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ टू स्टेप फ्लो थियरी के बारे में। टू स्टेप फ्लो मतलब दो चरण का प्रवाह। अ, और एक चरण है आपका मास मीडिया से ओपिनियन लीडर्स, और जो दूसरा चरण है वो है ओपिनियन लीडर से अ, आम जनता तक या श्रोता तक, दर्शक तक, या जो भी ऑडियंस मेंबर्स हैं उन तक। ओके, तो ये तो मोटी मोटी बात होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये टू स्टेप फ्लो थियरी पे काम जो शुरू का चालू होता है वो 1940 में होता है, पर उससे पहले ये बड़ी सशक्त अवधारणा थी कि जो मीडिया है उसका बड़ा शक्तिशाली प्रभाव होता है ऑडियंस पे, और बहुत बार मीडिया का प्रभाव डायरेक्ट होता है। तो मतलब मीडिया और ऑडियंस के बीच में कोई और होता नहीं, कोई और फैक्टर नहीं होता जो कि मीडिया के प्रभाव को मॉडरेट कर सके या मीडिया के प्रभाव को बदल सके। तो जो आपका मैजिक बुलेट या हाइपोडर्मिक नीडल टाइप की जो थियरीज वाले आइडियाज हैं, और याद रखें कि ये थियरीज जो हैं ये अब तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से डिबंक हो चुकी हैं, कोई मानता नहीं उन्हें। पर ये जो डिबंकिंग का काम था ये चालू हुआ टू स्टेप फ्लो से। तो टू स्टेप फ्लो ने जो एक जिस तरह से मैजिक बुलेट थियरीज, ये जो बहुत स्ट्रांग इफेक्ट वाली थियरीज थी जो कि बोलती थी कि मीडिया का जो ऑडियंस पे डायरेक्ट प्रभाव होता है और सशक्त प्रभाव होता है, उसमें पहला जो काउंटर जो आर्ग्यूमेंट था, ये जो पहला जो सबूत दिखाया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें इसके बीच में आ सकती हैं, वो आपका किया है टू स्टेप फ्लो ने। okay? और टू स्टेप फ्लो ने दिखाया क्या कि बहुत बार जो मीडिया का डायरेक्ट प्रभाव नहीं होता ऑडियंस पे, बहुत सारे ऑडियंस और लोगों से भी बात करते हैं, और उसके बाद फिर उसके उसके बाद उनके ऊपर प्रभाव होता है अगर कोई होता है। तो ये तो था टू स्टेप। तो बेसिकली जो मीडिया का जो स्ट्रांग प्रभाव, मैजिक बुलेट वगैरह आपका वन स्टेप फ्लो टाइप का मॉडल आप बोलेंगे, मीडिया से ऑडियंस। टू स्टेप फ्लो में आपका दो स्टेप होगा, मीडिया टू ओपिनियन लीडर टू ऑडियंस। अच्छा, ये याद रखिए कि इसका मतलब टू स्टेप फ्लो का मतलब ये नहीं है कि एक स्टेप है ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई डायरेक्ट ही मीडिया से जानकारी लेके अपना निर्णय कर रहे हैं या उनका प्रभाव हो रहा है, पर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं लोग जो कि और फैक्टर्स से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो टू स्टेप फ्लो ने ये दिखाया कि भाई और भी जो फैक्टर्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इसीलिए उसको मैजिक बुलेट जो पर्सपेक्टिव था उसमें ये था कि ये जो वन स्टेप फ्लो है ये हर ऑडियंस के लिए रहेगा। तो उसको इन्होंने थोड़ा सा धक्का दिया इस वजह से। अच्छा, तो अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड तरीके में बात करते हैं। तो 1940 में ये एक स्टडी की गई जिसको पीपल्स चॉइस स्टडी बोलते हैं। एक सोशल साइंटिस्ट थे, स्टैटिस्टिशियन थे, पॉल लाजर्सफेल्ड। तो लाजर्सफेल्ड ने और उनकी टीम ने ये स्टडी की और उसके बेसिस पे एक किताब निकाली। किताब का नाम था पीपल्स चॉइस। ये जो स्टडी थी किस बारे में थी, तो 1940 में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था अमेरिका में। तो इस टीम ने ये लाजर्सफेल्ड ये जानना चाहते थे और उनकी टीम ये जानना चाहते थे कि भाई जो मीडिया का क्या प्रभाव होता है, कि किस तरह से लोग अपने जो कैंडिडेट का चुनाव है, किस तरह से अपनी पॉलिटिकल चॉइसेस, किस तरह से अपने वोटिंग डिसीजंस करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने ये स्टडी की। अच्छा, जब स्टडी की इन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, पर जो सबसे एक जो नतीजा जो धीमे धीमे सामने आने लगा वो ये था कि काफी सारे लोग, सारे के सारे नहीं पर काफी सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई हम तो ठीक है मीडिया से जानकारी मिलती है, जो कि बहुत लोगों ने बोला कि भाई हम तो डायरेक्ट मीडिया से जानकारी मिलती है राजनीतिक, पर कई लोग ये भी बोले थे भाई हमको मीडिया से भी मिलती है और लोगों से भी मिलती है। और तो इससे ये समझ में आया इनको कि भाई और लोग भी एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो सकते हैं। और ये जो जैसे जैसे इस पे और काम हुआ, और एलिहू कैड्स थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, उनका और लाजर्सफेल्ड का बहुत बड़ा प्रभाव रहा इस थियरी को डेवलप करने में। तो जैसे जैसे ये काम बढ़ा
और सवाल आने लगे कि भाई ठीक है, ये तो आपको मिला है पॉलिटिकल चॉइस के मामले में कि लोग और लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है, पर और मामलों में क्या है, और मुद्दों में क्या है, क्या क्या ये शॉपिंग बिहेवियर में लगेगा, क्या ये फैशन में लगेगा, दवा किस तरह से लेते हैं, कौन सी सर्विसेज उपयोग करते हैं, बहुत सारी और बातें होने लगी। तो काफ़ी सारी और स्टडीज़ हुई, और ज़्यादातर स्टडीज़ में आपको ये मिला कि भाई ठीक है, लोगों और मीडिया के बीच में कभी कभी और भी लोग आते हैं। अच्छा, तो ये जो और लोगों से लोग बात कर रहे थे, इसके लिए शब्द एक प्रयोग किया, जो रिसर्चर्स थे टू स्टेप फ्लो थियरी वाले, इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, ओपिनियन लीडर्स। तो ओपिनियन लीडर्स क्या करते थे कि ये मीडिया से जानकारी लेते थे और स्रोतों से भी लेते थे, और सोर्सेस से भी लेते थे, और उसके बाद फिर और लोगों को उसके बारे में बताते थे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जो ओपिनियन लीडर्स थे, कौन हो सकता है ओपिनियन लीडर? क्या आपके लिए कोई ऐसा कैसा डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है क्या कोई, कि जो ओपिनियन लीडर हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं या बहुत पैसे वाले होते हैं? पर जो अलग अलग मुद्दों पे देखा इन्होंने, तो इन्हें लगा, इन्हें पता चला कि भाई देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ओपिनियन लीडर होने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी ही है, या बहुत पैसा होना, या बहुत रसूख होना जरूर, बहुत ताकत होना जरूरी जरूरी ही है। पर एक चीज जो कि इन्हें मिलती रही, जो रिसर्चर्स को कई बार मिलती रही, वो ये थी कि जो ओपिनियन लीडर थे वो थोड़े से ज़्यादा प्रतिबद्ध थे, थोड़े से ज़्यादा सजग थे मीडिया से और स्रोतों से, जिस मुद्दे के लिए ओपिनियन लीडर थे उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए कोई राजनीति के क्षेत्र में ओपिनियन लीडर है, राजनीति के क्षेत्र में वो और लोगों को बताता है और लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो खुद जो है वो ज़्यादा ज़्यादा चौकन्ना रहता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ली जाए, कोई नई इन्फॉर्मेशन होती तो उसको मिस नहीं करता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, इन्फॉर्मेशन सीकिंग करता है। तो एक ये चीज़ थी। अच्छा, जो दूसरी चीज़ थी वो ये भी थी कि बहुत बार ओपिनियन लीडरशिप मुद्दों से जुड़ी होती थी या किसी एरिया से जुड़ी होती थी। तो अगर जैसे मान लीजिए कि मैं राजनीति के क्षेत्र में ओपिनियन लीडर हूँ, और मैं आप मेरी सलाह लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं खेल के क्षेत्र में भी ओपिनियन लीडर हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप ओपिनियन लीडर हूँ खेल के क्षेत्र में, और मैं आपसे सलाह लेता हूँ खेल के क्षेत्र में, ठीक है? तो जो ओपिनियन लीडरशिप ही बदल सकती थी, शिक्षा कोई बहुत बड़ा फैक्टर, नेसेसरी फैक्टर नहीं था। अच्छा, पर और बहुत बार क्या होता था कि जो ओपिनियन लीडरशिप में समझा गया कि भाई लोग थे जो कि किसी एक समाज में हैं, किसी एक कम्युनिटी में हैं, ये अपने समाज के लोगों के लिए सलूशन, उनकी भाषा में, उनकी ज़रूरतों के लिए इंफॉर्मेशन को कस्टमाइज कर सकते थे। तो अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि मान लीजिए एक सरकार ने बजट निकाला, ठीक है? बजट में एक नया प्राविधान आया है कि किसानों को कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। अच्छा, अब ये तो बजट की, अब मान लीजिए मैं किसी गांव में बैठा हूँ, ठीक है, और मैं भाई मेरा गांव अमेठी, अमेठी का रहने वाला हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई अब ये बताइए, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं तो उत्तर प्रदेश के इस गांव में रहता हूँ, और मेरा जो काम है वो ज़्यादातर इस तरह की फसल उगाना है। तो इन योजनाओं का मेरे ऊपर क्या प्रभाव होगा? अच्छा, अब देखिए, अब जो मीडिया जो है ये तो बड़े व्यापक ऑडियंस के लिए जानकारी देती है ना। अब मैं तो जानना चाहता हूँ कि भाई इस योजना का जतिन श्रीवास्तव के ऊपर क्या प्रभाव होगा? तो ये जो काम है मीडिया तो नहीं कर सकता, पर ओपिनियन लीडर कर सकता है। तो ओपिनियन लीडर क्योंकि हमारे समाज में है, हमारी भाषा में बात कर सकता है, हमारे लिए इंफॉर्मेशन को हमारी सिचुएशन समझता है, तो हमको बता सकता है। अच्छा, देखिए, ऐसा नहीं है कि ओपिनियन लीडर को आपकी भाषा में बात करना जरूरी है, पर इस जो पर्टिकुलर उदाहरण में वो चीज़ काम कर जाती है। तो उस केस में क्या है कि हम ओपिनियन लीडर की बात मानते हैं, ओपिनियन लीडर से हमारा एक रिश्तेदारी है, हमारा भरोसा है, तो ओपिनियन लीडर की क्रेडिबिलिटी की वजह से, और ओपिनियन लीडर की जो क्षमता है कि इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सके मेरे लिए, उसकी वजह से उसका बड़ा महत्व हो जाता है, ठीक है? तो ये तो ओपिनियन लीडर्स की बात हो गई। अच्छा, एक बात और बनती है, वो ये बात बनती है कि भाई ये तो 1940 में ये टू स्टेप फ्लो स्टडी हुआ, और 1940 से 60 के दशक में ये थियरी का विकास हुआ। पर आज तो इंटरनेट का जमाना है,
मीडिया का परिवेश पूरा परिदृश्य पूरा बदला हुआ है। तो आज के समय में ये कितना इफेक्टिव सिद्ध हो सकता है, ये टू स्टेप फ्लो कितना रेलेवेंट है। अब इसके बारे में सोचेंगे तो भाई एक ये है कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन आज के और अभी बहुत सारा काम भी हो रहा है इसमें। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई चलिए जो ट्रेडिशनल कंसेप्टलाइजेशन था कि मास मीडिया से आपका ओपिनियन लीडर से पब्लिक, पर आज के समय में आपका जैसे इंटरनेट है, तो मान लीजिए सोशल मीडिया है या कोई और मीडिया है, तो उसमें अप्लाई हो सकता है। लोग बोलते हैं हाँ भाई हो सकता है, अगर आप इंटरनेट को मास मीडिया की तरह समझें और लोगों को ओपिनियन, और जो इंटरनेट में जो लोग हैं आपके नेटवर्क के जो हिस्से हैं उनको ओपिनियन लीडर्स की तरह समझें। जैसे उदाहरण के लिए ये सोचिए कि मान लीजिए कि भाई कोई समाचार आया है कि रिसेशन आने वाला है, मान लीजिए, ठीक है। अब आपको उतना ध्यान नहीं है, आप उतना दिमाग नहीं लगा रहे उसमें, पर आपके एक दोस्त हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, आप उनको जानते हैं, वो बैंक में काम करते हैं, उनको बड़ी जानकारी है। उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला, ठीक है, कि भाई देखिए ये टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है कि रिसेशन आने वाला है। तब आप उनकी बात पे यकीन करते हैं। तो ये ओपिनियन लीडरशिप का एक उदाहरण हो सकता है। अच्छा, ओपिनियन लीडरशिप भाई बहुत बार ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छे ही मामले में, बहुत सारी जो खबरें हैं जो कि जिनको कि डिस्टॉर्ट करना है या जो डिसइंफॉर्मेशन या फेक न्यूज़ फैलाना है, बहुत बार उसमें भी ओपिनियन लीडर्स का बड़ा प्रभाव हो सकता है। जैसे कि देखिए अभी व्हाट्सएप पे कुछ समय पहले ये व्हाट्सएप पे जब जो फॉरवर्डेड मैसेज आता है उसके ऊपर फॉरवर्डेड का वो टैग आने लगा ना, तो उससे क्या असर पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए, तो सोचिए, मान लीजिए कि पहले हमारे पास कोई मैसेज आया, ठीक है, और हम उसको फॉरवर्ड कर देते थे। तो अब जो मैसेज आपको मिला और आप हमको जानते हैं, हमको मानते हैं कि भाई चलिए ये तो पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बड़े सोच समझ के ही बातें करते हैं, तो आप बोलते हैं भाई इन्होंने भेजा है, इसीलिए ये मैसेज जो है ये सही होगा। मैसेज इसलिए सही नहीं कि उसका कंटेंट क्या है, मैसेज इसलिए सही होगा क्योंकि इन्होंने भेजा है, ठीक है। तो जब उसके ऊपर फॉरवर्डेड का टैग लग जाता है, तब आप सोचते हैं कि भाई देखिए ये मैसेज बहुत ठीक नहीं लग रहा है, और इन्होंने भेजा है पर इन्होंने फॉरवर्ड किया है। और बहुत बार लोग ऐसे ही झटके में कर जाते हैं। तो इस तरह से जो फॉरवर्डेड जो टैग है, वो जो ओपिनियन लीडर का क्रेडिबिलिटी जो है उसको जो मैसेज से अलग कर देता है। तो इस तरह से फिर लोग अपना दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा और बोलते हैं कि अच्छा भाई चलिए इस पे हमें भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये तो थे कुछ उदाहरण। अच्छा, अब एक क्रिटिसिज्म भी बात कर लेते हैं टू स्टेप फ्लो की। वो क्रिटिसिज्म ये है कि भाई लोग बोलते हैं भाई सिर्फ टू स्टेप फ्लो ही क्यों, हो सकता है मल्टीपल स्टेप फ्लो। कि मान लीजिए मीडिया से ओपिनियन लीडर ने बात की, उसके बाद उन्होंने और किसी से भी बात की, उसके बाद उन्होंने आपसे बात की, तो ऐसे तो कई स्टेप हो गए। तो वो भी सब बातें हैं जो चलती रहती हैं। पर आज की बात अब यही ख़त्म करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो देखा, और जल्दी ही हम मिलते हैं फिर आपसे किसी और मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।